छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा। टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर और एसपी की कॉन्फ्रेंस ली है, जिसमें वन विभाग के भी अधिकारी, डीएफओज, आईएफएस भी मौजूद रहे। इस दौरान विभाग के सचिव भी मौजूद रहे। अलग अलग तौर पे अलग अलग बैठकों पे सभी विभागों की समीक्षा उन्होंने की, सभी जिलों की समीक्षा उन्होंने की और इसके साथ में अधिकारियों के कार्यों की भी समीक्षा उन्होंने की। मुख्यमंत्री इस बार नाराज नजर आए। 2 साल सरकार को होने जा रहा है और 2 साल की सरकार में अधिकारियों की परफॉर्मेंस को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खासी तौर पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में जो धान खरीदी शुरू होनी है, उस धान खरीदी के साथ में जो सरकार की योजनाएं जनता तक, धरातल तक पहुंचनी चाहिए, वो उन योजनाओं को पूरी तरीके से क्रियान्वयन करे पहुंचाने का। और इसके साथ में ही अगर कोई लापरवाही करता है, जिले में अगर धान खरीदी को लेकर किसी भी तरीके की समस्या आती है, तो सीधे तौर पर कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार होंगे और सीधे तौर पर उन पर कार्रवाई भी होगी। वहीं एसपी को भी समझाया कि जिलों में कानून व्यवस्था पर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे हेलमेट या सीट बेल्ट को लेकर कार्रवाई करे या क्रिमिनल्स को लेकर कार्रवाई करते हुए नजर आया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए। इस बार उनकी क्लास में कोई भी ऐसा आईएएस आईपीएस यानी कि कलेक्टर एसपी नजर नहीं आया मुख्यमंत्री को, जिसको लेकर वो पीठ थपथपा सके कि इन्होंने जिले में बेहतर काम किया है, और ना ही कोई ऐसा विभाग का सचिव नजर आया जिनको लेकर मुख्यमंत्री तारीफ करते हुए नजर आते हैं। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री की नाराजगी देखने को मिल रही है और इस नाराजगी का असर अब आने वाले दिनों में किस तरीके से होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ के एसपी और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस जो मुख्यमंत्री ले रहे हैं उसको लेकर है। इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर चैलेंज करते हुए सरकार से कहा कि अगर इस सरकार में अधिकारियों की तरफ से कोई गड़बड़ियां की गई है या अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी एक अधिकारी पर भी कार्रवाई करके दिखाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार किस तरीके से चल रही है, ये जो है वो लगातार खुलासे लगातार कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के तौर पर वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिन अधिकारियों पर लगातार शिकायतें हो रही है, जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें नजर आ रही है, जिन विभागों में गड़बड़ियां नजर आ रही है, आखिरकार उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत कौन जुटाएगा, ये सवाल खड़े किया है कांग्रेस। पहली बात तो ये है कि कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में सरकार ने स्वीकार किया कि रेत चोरी हो रही है और रोकने में वो असफल है, और ये विभाग विष्णुदेव साय के पास, उसके पास है, तो उसका विभाग उसे समझ नहीं रहा। दूसरी बात ये है, पिछले साल का धान आज तक के उठ नहीं पाया है। बताना चाहिए कि कितना धान उठा है, कितना डीओ कटा है और कितना अभी फड़ में है, धान संग्रहण केंद्र में है, खरीदी केंद्र में है, ये बताना चाहिए। अब वो कलेक्टर को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो सवाल इस बात का है, नियम तो सरकार ने बदले। जो धान उठाओ 72 घंटे में हो जाना चाहिए था, भुगतान 72 घंटे में हो जाना चाहिए, ये हमारे समय का नियम था। अब उसको आपने बढ़ा दिया, 3 महीने तक कर दिया, तो कलेक्टर क्या करेगा? अपने सर में लाद के ले जाएगा धान को। कलेक्टर जिम्मेदार होगा। हिम्मत है एक कलेक्टर का ट्रांसफर करने का? ननके राम कमर धरने में बैठ गया है, कलेक्टर ट्रांसफर नहीं कर पाया विष्णुदेव। सीनियर मंत्री कहने से स्थानांतरण नहीं कर पाया। अब ये क्या कर लेगा? अभी तो है, चलो एक आध कलेक्टर को टांगे भला, अभी धान नहीं उठा हुआ है, एक आध अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करके बता दे विष्णुदेव। कल मैंने सवाल किया कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके, ये उसी विभाग है विष्णुदेव जी के, ईओडब्ल्यूएसीबी ही उसी विभाग है, और वो षड्यंत्र कर रहा है और स्पष्ट हो गया है। कोर्ट ने नोटिस कर दिया है, कार्रवाई करके बताए। है हिम्मत विष्णु जी में?
छत्तीसगढ़ के भारत माता प्रोजेक्ट को लेकर ईओडब्ल्यू कोर्ट में विशेष न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है। 7600 पेज का जो चालान है वो प्रस्तुत करने की बात यहाँ पर सामने आई है। 1000 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले का मामला था और भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर कई अधिकारियों के खिलाफ भी नामजद शिकायतें हैं। फिलहाल भाजपा के ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और इसके साथ में वर्तमान में विधायक भी हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं धर्मलाल कौशिक। विधानसभा सत्र के दौरान में उन्होंने ये सवाल उठाया था और इस पर बड़ी कार्रवाई, यानी कि अपनी ही सरकार के दौरान में, कार्यकाल के दौरान में अपनी ही सरकार के खिलाफ जिस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान में धर्मलाल कौशिक ने सवाल उठाए थे, उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये कार्रवाई किस तरीके से तेज होती है और किन किन लोगों पर इस कार्रवाई की आंच होती हुई नजर आएगी। अगली खबर बस्तर से है। बस्तर में गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज कई संगठनों के साथ में मुलाकात की और इसके साथ में जवानों के साथ भी मुलाकात की। जवानों के अलग अलग बटालियन के साथ में आज उन्होंने खाना भी खाया। एक तरफ सीआरपीएफ के जवानों के साथ में उन्होंने मुलाकात की और दिलचस्प कहानियां उनसे सुने कि किस तरीके से वो कठिन पहाड़ों में, जहां इससे पहले फोर्स पहुंच नहीं पाती थी, वहां पर पहुंचकर उन लोगों ने ऑपरेशन चलाए हैं। वहीं दूसरी तरफ बस्तर फाइटर की महिलाओं से भी उन्होंने मुलाकात की और उनके भी शौर्य के किस्से उन्होंने सुने कि किस तरीके से वो भी नक्सलवाद खात्मे को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर काम करती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ लोगों की मदद करते हुए नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ नक्सलियों के खात्मे करते हुए नजर आ रही हैं। विजय शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके के जवानों का जोश था, उनके साथ में खाना खाने के साथ में जो किस्से उन्होंने सुनाए, इससे तो यही जाहिर लगता है कि 2026 तक वो तय तिथि है जिस वक्त नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। अगली खबर बिलासपुर के सरकंडा से है, जहां पर पुलिस ने जब मामला दर्ज किया तो उनके भी होश फाख्ते हो गए। एक वीडियो के जरिए और फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। 19 वर्ष की युवती ने पुलिस थाने में शिकायत की कि एक युवक के साथ में उसकी दोस्ती हुई थी। शादी करने का झांसा देकर युवक साजिद अहमद ने, जो 25 वर्ष का बताया जाता है, उसने पहले उसके साथ में दोस्ती की, फिर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया, उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए गए और 40 से ज़्यादा फोटो वीडियो उसने बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब इसकी शिकायत हुई तो पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो रही है और इसके साथ में ही अब इसको लेकर संगठनों के तरीके से भी लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके की घटनाओं को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस किस तरीके के पैतरे अपनाती हुई नजर आएगी।